क्या आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं लेकिन आप लीड जनरेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ फ्री वेज बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अंत में हम आपको एक ऐसा गिफ्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी लीड जनरेशन की जर्नी बहुत ही हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट दिस वीडियो। प्रोसेस नंबर 1, आपको लिंक्डइन के थ्रू लीड जनरेट करना है। अब आप जिस भी इंडस्ट्री को क्रिएटर करते हैं उन लोगों की प्रोफाइल को आपको सर्च करना है, उनकी ईमेल्स और उनके कॉन्टेक्ट नंबर निकालने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको उनका ईमेल या मोबाइल नंबर मिल गया तो आप उन्हें न्यूज लेटर्स भेजने लगो या फिर कोल्ड कॉल कोल्ड ईमेल यूज करने लगो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स का डेटा आपने रिसर्च किया है उनके बिजनेसेस के बारे में आपको अच्छे से समझना है, उनके कंपटीटर्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं उस चीज को आपको समझना है, उनकी इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से समझना है और उनके पेन पॉइंट्स क्या है जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। उसके बाद इसी चीज को लेकर आपको क्लाइंट्स के साथ रीच आउट करना है। अब आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आपका कोई पेन पॉइंट है और सामने वाला अगर आपके पेन पॉइंट्स को लेकर ही आपके साथ में रीच आउट करता है तो डेफिनेटली आप उसके साथ बात करते हो, क्योंकि उस समय आप अपने बिजनेस में जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो वो सामने वाला उसका सोल्यूशन बता रहा होता है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी लीड सेल में कन्वर्ट हो जाए। अब जब आपने यहाँ पे 20 से 25 प्रोफाइल इकट्ठी कर ली है तब आपको 2 एक्सटेंशन बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। सबसे पहली एक्सटेंशन है snop.io और दूसरी एक्सटेंशन है signal.hire। आप अपने गूगल क्रोम अकाउंट्स में इन दोनों एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और जैसे ही आप यहाँ पे लिंक्डइन की किसी भी प्रोफाइल्स पे जाएंगे तो किसी भी एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे तो उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आपको शो करा देंगे, और या आप उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आप उनको जो है उनके इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद ही रीच आउट करना है। अगर आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बल्क में इकट्ठा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक वेबसाइट आती है getintently.io। यहाँ पे जिस भी इंडस्ट्री को आप क्रिएटर करते हैं या जिस भी इंडस्ट्री में आप सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं उस इंडस्ट्री को आपको सर्च करना है, उसका नाम लिखना है और अपनी सिटी यहाँ पर फिल करनी है कि सिटी में आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं। उस सिटी की और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड ये सारी प्रोफाइल आपको शो आउट करा देगा और उनकी डिटेल्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद जब आप findthatlead.com पर जाते हैं और यहां पर उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल या उनकी कंपनी के बारे में सर्च करते हैं तो यह पूरी की पूरी डिटेल्स आपको एक एक्सेल सीट के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। अब आपको सेम पहले वाला प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप उनके पेन पॉइंट्स को लेकर उनसे जब रीच आउट करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी लीड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और हम अब दूसरे प्रोसीजर की बात करते हैं जो प्रोसीजर होगा हमारा गूगल मैप। गूगल मैप के थ्रू भी आप मैक्सिमम संख्या में लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी इंडस्ट्री के बारे में आपको सर्विस प्रोवाइड कराना है उस इंडस्ट्री का नाम और सिटी का नाम सिंपली यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल्स आपको शो आउट हो जाएंगे। हर एक प्रोफाइल्स के बारे में यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, उनकी लोकेशन, उनकी वेबसाइट, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में मिल जाता है। अब या तो आप हर एक प्रोफाइल को विजिट करने के बाद उनका डेटा आपको एक्सेल में स्टेप बाय स्टेप मैनुअली लिखना है। अगर यह प्रोसीजर आपको बहुत ज्यादा लेंदी या टाइम टेकन लग रहा है और आप इसे ऑटोमेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप एक जीमैप एक्सट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं, या एक्सट्रैक्टर आप सिंपली गूगल क्रोम में डाल दीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसको एक्टिव कर लीजिएगा। इसके बाद जिस भी इंडस्ट्री के बारे में आपको रिसर्च करना है सिंपली उसका नाम, उसका सिटी लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे जो भी आपको रिजल्ट्स मैप प्रोवाइड कराएगा उस रिजल्ट्स को जैसे ही जीमैप एक्सट्रैक्टर पे आप क्लिक करेंगे उनका सारा का सारा डेटा या आपको एक्सेल सीट में एक प्रोसीजर के थ्रू
निकाल कर प्रोवाइड करा देगा। इसमें आपको सेम पहले वाला स्टेप फॉलो करना है कि आपको क्लाइंट्स के इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से समझना, उनके पेन पॉइंट्स को अच्छे के तरीके से समझना है, उनके कंपटीटर्स क्या हैं, या बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसेस होंगे जिनके पास वेबसाइट्स नहीं है, तो आप इस चीज को लेकर रीच आउट कर सकते हो कि आपका जो कंपटीटर्स है वो ऑलरेडी वेबसाइट्स बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं, या उनके जो भी पेन पॉइंट्स हैं उन सब सारे पेन पॉइंट्स को लेकर आप रीच आउट कर सकते हैं। अब तीसरा जो लीड जनरेशन का प्रोसीजर है, इसमें हम यूज करेंगे गूगल सर्च का। सिंपली आपको गूगल के ऊपर जाना है, लिखना है साइट सेमीकोलन डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है instagram.com, उसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अपनी इंडस्ट्री का नाम लिखना है, उसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको @gmail.com लिख करके जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपके सारे के सारे अकाउंट्स का डाटा आपको मिल जाएगा जिन्होंने अपना ईमेल पब्लिक कर रखा होगा। और आप डिजिटल मार्केटिंग से हैं तो आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, या फिर आप डिफरेंट इंडस्ट्री को अगर सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो डिफरेंट इंडस्ट्री को आप यहाँ पे टारगेट करके उनकी पब्लिकली डिटेल निकाल सकते हैं जिन लोगों ने अपना डेटा पब्लिक कर रखा होता है। या फिर आप यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर gmail.com की वजह आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, तो जिन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर पब्लिक कर रखा होता है उनका मोबाइल नंबर्स भी आपको मिल जाएगा। अब सेम पहले वाला प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि उनके पेन पॉइंट्स को समझना, उनके बिजनेस के को अच्छे से समझना है, या फिर उनके कंपटीटर्स के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करना है। उसके बाद लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐसा ऑप्शन दिया जाता है जिससे आप डायरेक्टली वहीं से आप उनको डीएम कर सकते हैं, क्योंकि आप कोल्ड कॉल कोल्ड मेल करने की बजाय अगर आप वहीं पे उनको डीएम करते हैं और उनके पेन पॉइंट्स बताते हैं, उनकी जिस चीज़ का वो रिसर्च कर रहे होते हैं या जिस चीज़ के बारे में वो ढूंढ रहे होते हैं उसी पेन पॉइंट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपकी लीड जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। अब अगला लीड जनरेशन का जो प्रोसीजर होता है 4 नंबर, इसके लिए हम एक वेबसाइट से clutch.co इसके ऊपर जाएंगे और सिंपली आपको यहाँ पे फ्री में अकाउंट बन जाता है। जिस भी इंडस्ट्री को आप केटर करते हैं उस इंडस्ट्री को यहाँ पे नाम लिखना है, लोकेशंस लिखना है, उस इंडस्ट्री का सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इस डेटा का उपयोग करके भी आप अपने क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं और अपने लिए सिंपली लीड जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की, जिसकी वजह से आप अभी तक वीडियो के अंदर बने हुए हैं। सपोज करिए कि आपने 100 ऐसे बिजनेसेस की लिस्ट बना ली जिनको आप सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। आज की डेट में किसी भी बिजनेस का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि उनके बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से समझना, उनके पेन पॉइंट को समझना, उनके कंपटीटर के बारे में समझना और उसी पेन पॉइंट्स को लेकर आपको रीच आउट करना। तो सबसे पहले इसके लिए आपने जब 100 लोगों की लिस्ट बना ली तो अब आपको यहाँ पे कोल्ड कॉल या कोल्ड ईमेल करना है। जब भी आप अपने क्लाइंट्स को ईमेल करते हैं तो मेक श्योर आप एक यूनिक ईमेल लिखें ताकि आपका क्लाइंट्स जो है आपके मेल को पढ़े जरूर। और जब भी आप मेल करते हैं तो कोई ऐसी एक्सटेंशन आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखनी है जिससे आप उनके मेल को ट्रैक कर पाए कि कब वो आपका मेल ओपन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसी मेल के अंदर आप फ्री कंसल्टेशन के लिए लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन लिंक प्रोवाइड कराने के लिए आप कैलेंडरली का यूज कर सकते हैं, जहां पर उनके पेन पॉइंट्स अगर उनको समझ में आएगा और उसको लगेगा कि हाँ आप उनके पेन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो मेक श्योर वो आपसे 1-to-1 कॉल भी बुक करेगा। और जब आपसे 1-to-1 कॉल बुक करता है तो आप उनके कंपटीटर्स और इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही आप उनसे कोऑर्डिनेट करिएगा। और अगर मान लीजिए पहले मेल के अंदर आपको कॉल बुकिंग नहीं होती है, 1-to-1 कॉल नहीं आती है, तो जब भी आप उनको फॉलोअप लेंगे तो दूसरा मेल या तीसरा मेल या चौथा मेल जब भी आपको मेल करना है तो मेक श्योर आप अच्छी तरीके से और यूनिक मेल लिखिएगा ताकि क्लाइंट्स आपके मेल को रीड आउट जरूर करें। आप मैक्सिमम 2 से 3 मेल ही आपको क्लाइंट्स को करना है और लास्ट वाले मेल में आप अपना सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं, दिस इज द लास्ट मेल रिलेटेड टू योर बिजनेसेस। एंड देन अगर वह आपसे आपकी सर्विसेज लेना चाहता होगा तो डेफिनेटली वह आपको कॉल करेगा और आपकी सर्विस में अगर इंटरेस्टेड होगा तो आपका क्लाइंट्स भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो आपको 15-20 मेल करने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला आता। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो की वजह से आप लीड जनरेशन को प्रोसीजर को समझ पाए हैं या फिर आपको लगता है कि
या वीडियो आपकी कोई भी हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आपको ऐसे ही लीड जनरेशन और डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री से रिलेटेड नए नए वीडियो लाकर आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।